यहाँ पे वही आईसी है जिससे हम फ्रिज को चलाने के लिए बनाए थे। तो ये हमारी 15 वोल्ट की एक सप्लाई है जो इससे मैं लिया हूँ, ठीक है। ये इस आईसी को चलने के लिए, और ये 2 वायर जो हम देते हैं फ्रिज को चलने के लिए वो वाला है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसमें मुझे कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो मैं करके दिखा देता हूँ। और ये मैं IGBT एक लगा दिया हूँ। तो इसको कैसे लगाया हूँ आप देख लीजिए कि इसके गेट पे एक जो सिग्नल निकलता है गेट पे रख दिया हूँ, और इसको इमीटर के साथ में यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ, और इमीटर से एक 10K का रजिस्टेंस लगा करके इसे पुल डाउन कर दिया हूँ यहाँ पे गेट को, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये ऑन रहेगा ही हमेशा। तो इसे पुल डाउन करेंगे, जब यहाँ से फ्रीक्वेंसी जाएगी तभी ये गेट ऑन होगा। और इस वायर को समझ लेते हैं। तो जो निगेटिव है इमीटर पे वो मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया हूँ इमीटर से, यानी ग्राउंड। और पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होकर के ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में इंटर होती है और निकलती है यहाँ से, तो ये ड्रेन पे जाती है। तो वही वाला मैं इसको उठा करके इसके कलेक्टर पे एडजस्ट कर दिया, यानी हमारा स्विच है, ये बीच वाला स्विच है जो मैं डायग्राम में बता रहा था आपको। ये स्विचिंग हमको कितना कराना है उस हिसाब से हमको यहाँ पे वोल्टेज लेना है। तो यह एक मेरे पास SMPS है जिसके अंदर ये आईसी नहीं लगी है, ठीक है। ये आईसी मैंने निकाल दिया है। और मैं ये किस लिए बता रहा हूँ कि आप भी इस तरह से अगर कोई SMPS ख़राब है तो उसे चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है या ख़राब है। तो इसका मैं सिस्टमेटिक बना के आपको ऐसे कोशिश करूँगा कि ये आप डिवाइस आप रखोगे, 2 वायर सिर्फ कनेक्ट करना रहेगा इस ट्रांसफार्मर पे, और उसके ज़रिए आपकी आउटपुट बनना शुरू हो जाएगा। तो आप चेक कर लेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है कि सही है, ठीक है। तो ये बात रही। दूसरा चीज़, इसमें हमने 230 नहीं दिया है, क्योंकि 230 अगर मैं देता हूँ तो ये थोड़ा हैंडलिंग के लिए हमारे लिए समस्या होगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 12 का एक ट्रांसफार्मर लगाया है, और यहाँ 24 वोल्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और इसमें देखेंगे तो कोई कैपलर नहीं है, ये विदाउट कैपलर वाली सप्लाई है, ठीक है। तो ये 24 वोल्ट की है, लेकिन अभी मैं इसमें अपने हिसाब से इस स्विचिंग को, इसके ज़रिए स्विचिंग करा के इस आईसी से मैं वोल्टेज को इस रेगुलेटर के ज़रिए कंट्रोल करता हूँ। तो अभी स्विचिंग कम है, आपको मालूम है कि इसमें स्विचिंग मैं कराता हूँ तो 1 किलो से ले करके और 3000 तक, मैंने 1000 से 3000 के बीच में ही रखा है। तो उसको मैं बढ़ाऊंगा और फिर यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे चालू करता हूँ, तो आप देखिए। और वोल्टेज के लिए मैं एक मीटर यहाँ पे लगा लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया हूँ, और वोल्ट मीटर वही वाला है। इसका भी मैं डायग्राम बना लिया हूँ और आपको इसे मैं शेयर कर दूँगा। तो कैसे इसे लगाना है और हम कैसे इससे बनाएंगे अपने लिए जो है, तो मेरी समस्या आप समझ रहे होंगे कि क्या है। लाइव मैं आते रहूँगा, तो थोड़ी कुछ है इशू, वो भी हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में मैं आके बताते रहूँ। तो चलिए मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। इसमें कोई ऐसा ट्रिक मैं नहीं लगाया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, ये मत समझिएगा कि ट्रिक है। 15 वोल्ट की सप्लाई इससे मैं लिया हूँ अपने इस आईसी को चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई रेगुलेटर ऐसा नहीं है कि जो मैं करा सकूँ। और बाकी आप देख रहे हैं, तो फर्जी होने का इसके अंदर कोई ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि वो फर्जी बता के आप लोग को मैं बेवकूफ़ बना के मुझे उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो मैं अभी चलिए फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो अब देखिए कि अभी मैं यहाँ पे ये देखिए,
तो वोल्टेज बनना शुरू हो गया, लेकिन ये बन रहा है, लास्ट स्टेप इसका है, आप देख रहे हैं कि 17 वोल्ट के आसपास बन रहा है और बाकी फिर स्लो हो रहा है, और एलईडी भी आपको ग्लो करते हुए उसकी दिख रही होगी। तो अभी मैं 5 वोल्ट पे आ गया, तो इस तरह से है। लेकिन एक चीज़ और है, मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं इस स्विचिंग को बढ़ा करके 17 वोल्ट पे कर दिया, ठीक है, 15, 16, 17 जो भी है। मैं इस बल्ब को भी इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब देखते हैं, तो इसका लास्ट हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन इसमें यानी वोल्टेज उतना बन ही नहीं पा रहा है। लोड को वो, मतलब वो फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही है जिससे कि ये प्रॉपर चल सके। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, यानी इस आईसी के ज़रिए इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा करके अभी 5 किलो से ऊपर लेके आता हूँ। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, आपको मैं पहले ही बताया था, 2 ऑप्शन है। या तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे या फिर रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर में दोनों में कोई भी बदलाव करें। तो हम इस कैपेसिटर को भी कम मान का कर देते हैं, या फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू घटाएंगे। तो मैं इसका बढ़ा देता हूँ, इस कैपेसिटर को बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक PF22 का PF रखा हूँ। तो इसका कनेक्शन मैं अभी इसके साथ में कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इससे मैंने हटा करके इस PF के साथ में अभी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस बल्ब को वैसे ही है जैसे है कनेक्शन, ये मत समझिए कोई मैं चीटिंग कर रहा हूँ। चीटिंग कोई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जादू नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। तो मैं इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, और ये तो लाइट दिखना बंद हो गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बैक साइड में कर देता हूँ इधर, ठीक है, ताकि हमारा मीटर दिखे। अब देखिए, यहाँ पे 10 वोल्ट हुआ, 12 वोल्ट, तो बल्ब भी ग्लो कर रहा है फुल्ली, वोल्टेज भी देख रहे हैं। तो इस तरह से होता है। इसकी ड्यूटी साइकिल घटा करके, जो अभी इसमें मैं ड्यूटी साइकिल नहीं घटाया हूँ, सिर्फ फ्रिक्वेंसी को भेज ही रहा हूँ, एक लेवल पे भेज ही रहा हूँ। अगर यही चीज़ ड्यूटी साइकिल के ज़रिए घटाना बढ़ाना होता, यानी ये चीज़ होता, चालू हुआ फिर बंद हुआ, फिर कुछ देर के बाद चालू हुआ फिर बंद हुआ। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, अगर आर्डिनो के अंदर से जो कोड जनरेट है अगर वो हो जाता है तो मैं यहीं पे चालू कर देता हूँ। और इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके साथ में स्क्रीन पे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा ये चीज़, आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बदलाव करके मैंने ये कर दिया। अभी वोल्टेज भी बनने लगा और भरपूर लोड भी ले रहा है, ठीक है। तो चलिए, फर्क इतना ही पड़ता है कि ये जो मैं हाथ से घुमा रहा हूँ इसको कंट्रोल करते हैं, इसके आउटपुट जो आ रहा है उस आउटपुट के ज़रिए इसको कंट्रोल करते हैं। तो हमारा ये सिस्टम ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैंने मैनुअली बनाया है। तो जब भी मैं पावर आईसी यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और उसको फिर घटा बढ़ा करके, तो और भी आसान आपको हो जाएगा पावर सप्लाई के मामले में। दूसरा चीज़ पीएफसी का, तो जो पीएफसी का अभी आप देख रहे हैं, पीएफसी कैसे काम करेगी, सेम यही फंडा है उसका भी। तो मैं वो भी कोशिश करता हूँ कि वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम को इसके अंदर प्रोग्राम बना दिया है। तो इसका तो मैं अभी प्रैक्टिकल इस पर नहीं कर पाऊँगा। उसके पीछे का कारण ये है कि मुझे अपने इस डिवाइस को बिल्कुल सेपरेट रखना है, तो नेक्स्ट वाले में ही कर पाऊँगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये कुछ टाइम के लिए चालू है, अभी मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो ये स्विचिंग बढ़ती जाएगी। अब देखिए, ठीक है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से,
तो इस तरह से हमें मोबाइल जो मोबाइल की स्क्रीन की जो यानी जो कैमरे की स्पीड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी मैच हो जाएगी तो हमें दिखाई भी नहीं देगा, कुछ अलग ढंग की जलती हुई दिखेगी। आप देख सकते हो मैंने अभी बढ़ा दिया है और इस समय मैं पूरा इसको फुल कर दिया हूँ, यानी बहुत ही फास्ट स्पीड पे कर दिया हूँ। तो इस तरह से अब भी जलते हुए हमें कंटिन्यू दिख रहा है, लेकिन अब ध्यान देंगे तो शायद दिख रहा होगा। अब देखिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी अभी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसी फ्रीक्वेंसी को हम इसके गेट पे अगर अप्लाई करेंगे तो फिर हम यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं। और वो इसके ही ज़रिए यानी जब हम इसमें 6 में प्रोग्राम कर लेते हैं कि हमने 6 का बना लिया हाई लो जो बनती है ना UVW का, तो फिर हम इसी के ज़रिए कंप्रेसर को भी ऑपरेट करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जो बाहरी सेक्शन होता है उसे कंप्लीट बनाना पड़ेगा, तो वो तो बात की बात हो गई, क्योंकि टाइम मिलना चाहिए तभी तो होगा। लेकिन अभी SMPS और इसकी PFC की बात चल रही है, तो एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पे ये स्विच ही है। बाकी मैं स्क्रीन